आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोल एडमिशन 2020 यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इसके एडमिशन 2020 के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या इसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही कि एडमिशन आपके स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जल्दी ही आपके एडमिशन की खबर आपको मिल सकती है एसओएल की वेबसाइट पे। फिलहाल हमने चेक करा है तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले कितने दिनों में सोल में एडमिशन होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आपके थे सोल को लेकर वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ऑलरेडी एसएल के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, एक नहीं बल्कि 2 वीडियो बना चुका हूँ और डिटेल में बना चुका हूँ, आपको बहुत कुछ बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इसीलिए वीडियो दोबारा बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप 12वीं पास हो गए हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, आप यूजी कोर्स में जाना चाहते हैं तो एसओएल जो है आपको 5 प्रकार के कोर्स कराता है, ठीक है। कौन कौन से कोर्स हैं वो? एक तो है बीकॉम ऑनर्स जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट करते हैं, या फिर बीकॉम सिंपल जो प्रोग्राम समझ लो, या बीकॉम सिंपल पास कहा जाता है जैसे एक। और बीए के अगर कोर्स देखें तो यहाँ पे बीए के 3 तरह के कोर्स कराए जाते हैं। एक तो ये कराएगा सिंपल आपको बीए प्रोग्राम, अगर आप बीए प्रोग्राम करना चाहते हो तो, या फिर आपको दूसरा करवाता है ये बीए ऑनर्स। बीए ऑनर्स आपको किस सब्जेक्ट में करवाता है? ये आपको करवाता है पॉलिटिकल साइंस में। आप एसओएल से पॉलिटिकल साइंस में बीए ऑनर्स कर सकते हो। इसके अलावा आप जो कर सकते हो यहाँ पे, आप अगर मान लो इंग्लिश में चाहते हो कि मैं इंग्लिश में ऑनर्स करना चाहूँ तो आपको बीए ऑनर्स इंग्लिश में भी यहाँ पे क्या होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। तो बीए के 3 तरह के कोर्स हो गए, एक तो सिंपल कोर्स जिसे प्रोग्राम कहेंगे, और दूसरा ऑनर्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस में, और तीसरा जो है इंग्लिश में, ठीक है। ये 3 कोर्स आपके बीए के हो जाएंगे आर्ट्स वालों के लिए। और फिर बीकॉम के लिए 2 हैं, एक तो बीकॉम सिंपल आप समझो और एक ऑनर्स, ठीक है। तो ये इनके कोर्स है। तो एक इसकी फीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने पुराना प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया था, नया तो अभी आएगा नहीं आपका, जब भी कुछ समय लग सकता है, नया जब आपके फॉर्म निकलेंगे तब आपको नया मिलेगा। तो पुरानी फीस बता देता हूं मैं आपको। फीस जो है वो वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है, क्योंकि देखो हर साल जो होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत मामूली सा चेंज होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज नहीं होता। तो मैं आपको एक एवरेज बता देता हूँ, आसपास ही रहती है इसके। बीकॉम ऑनर्स की जो फीस है वो 3,830 रुपये थी, अब ये बढ़कर थोड़ी 3900 के करीब भी हो सकती थी। बीकॉम की बात करें तो 3530, बीए अगर अंग्रेजी ऑनर्स की बात करें तो 3530, और यहाँ पे हम बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बात करें तो 3630 रुपये, और बीए प्रोग्राम की बात करें तो 3430 रुपये। तो यहाँ पे अगर हम इस सब को भूल जाए तो एक एवरेज आप देख लो कि कितनी फीस लग रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के देखो, लगभग 4000 रुपये आपकी फीस लग रही है, ठीक है। वैसे तो 3400-3500 में कवर हो जाता है, पर आप फिर भी मान लो कि लगभग 4000 रुपये आपकी फीस लग रही है। तो एक 4000 मान लेते हैं, ये 1 साल की फीस है, ठीक है, फर्स्ट ईयर की। फिर इसके बाद दूसरे साल की फीस, और इसके बाद तीसरे साल की फीस। तो एक एवरेज बात करें तो 10 से 12,000 में आपका जो ग्रेजुएशन का कोर्स है एसओएल के जरिए हो जाता है, ठीक है। अगर आप रेगुलर से करते हैं तो वहाँ की 1 साल की फीस ही कम से कम 18,000 रुपये के करीब होती है। तो अगर आप रेगुलर से करते हो तो यही कोर्स आपको 50,000 से भी ज़्यादा का जाता है। लेकिन यही कोर्स अगर आप यहाँ से करते हो एसओएल से तो केवल 10-12,000 में हो जाता है। तो फीस का रेगुलर में और ओपन में काफ़ी डिफरेंस होता है, आप समझते हो इस चीज़ को, ये होता ही है यहाँ पे। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन प्रोसेस को लेके बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ एडमिशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा समझ लो, पहले भी बताया है पर आज दोबारा बता देता हूँ। देखिए जो हम रेगुलर कॉलेज के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अभी, जो रेगुलर के बच्चे करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, वो और जो एसओएल होता है, इन दोनों में रजिस्ट्रेशन और ये जो एडमिशन का प्रोसेस है वो अलग अलग होता है। हालांकि हैं दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, लेकिन इनका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो अलग होता है। रेगुलर में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपके मार्क्स वगैरह जैसे अपडेट हो जाते हैं, उसके बाद आपकी कट ऑफ आती है, कट ऑफ लिस्ट आती है। उसके बाद कट ऑफ में आपको देखना होता है कि भाई मेरी परसेंटेज के हिसाब से मुझे मेरे पसंदीदा कॉलेज में या फिर कोई कोर्स जो मैं करना चाहता हूँ मेरे उतने कट ऑफ के अकॉर्डिंग मार्क्स हैं या नहीं। उसके बाद ही डिसाइड होता है आपका एडमिशन। फिर आप अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है। एडमिशन आपका होता है कट ऑफ के बाद, फिर फ़ी वगैरह जो आपकी जो काटी जाती है उस टाइम पर, फिर ठीक है, इस तरीके से आपका एडमिशन होता है। तो ये प्रोसेस जो होता है थोड़ा लंबा होता है, ये रेगुलर का प्रोसेस है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है फिर आपको एक टाइम बता दिया जाता है कि भाई आपको इतनी तारीख से आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके जो कॉलेज की टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे 5 बजे, जो भी मतलब आपकी कॉलेज की टाइमिंग है। हर कॉलेज की टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे होती है और 10-20 मिनट का अंतर भी हो जाता है कॉलेजों में। तो ये तो रेगुलर का है, लेकिन एसओएल में ये बिल्कुल नहीं चलता।
एसओएल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत सारे जो ऐसा समझते हैं ना, वो इस चीज़ को समझे थोड़ा। अगर आप एसओएल में दाखिला करवाने जाते हो तो वहाँ पे क्या होगा, जब उसके फॉर्म निकल जाएंगे ना, मान लो आपको 30 दिन का टाइम मिला है, उन्होंने कहा कि भाई 30 दिन में आप अपना फॉर्म भर लो, ठीक है, अपना एडमिशन करा लो, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। यहाँ पे ना तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ना है, फिर आपकी कोई कट ऑफ आएगी, आपको मार्क्स वगैरह अलग से अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, एडमिशन के बाद फी वगैरह वो सब नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, आप सीधा जाओ, अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके पहले से रख लो, ठीक है। जब आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, आप वेबसाइट पे जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन करो उसी टाइम पे और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करो, ठीक है। जो भी आपको कोर्स सिलेक्ट करना है आप उस कोर्स को सिलेक्ट कर लो। जैसे मान लो आप बीए प्रोग्राम करना चाहते हो, या इंग्लिश में ऑनर्स करना चाहते हो, या पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स करना चाहते हो, या फिर आप मान लो बीकॉम के स्टूडेंट हो, बीकॉम में जाना चाहते हो, या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, जो भी आप अपना कोर्स सिलेक्ट करोगे, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपके कागज है उसकी फोटो स्कैन वगैरह करके लगाओगे, अपना थंब वगैरह जो भी मांगा गया आप सब कुछ लगा के आपसे फीस कटवाई जाएगी, ठीक है। आपकी फीस मैंने अभी बताई थी, लगभग 3400 से लेके 3800 के बीच में आ रही थी फीस अलग अलग कोर्स में। तो आपकी जो भी कोर्स की आपकी फीस होगी, देखिए इस साल जो आपका कोर्स होगा उसकी फीस चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो अब इस साल से आपका सीबीसीएस सिस्टम लागू हो चुका है। पिछले साल से ही लागू था, लेकिन इस साल आपका जो आएगा नया प्रोस्पेक्टस उसमें सीबीसीएस के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि पिछला प्रोस्पेक्टस जो था वो एनुअल के अकॉर्डिंग था। एडमिशन हो गए थे, लोगों को पता ही नहीं था कि सीबीसीएस लगेगा, अचानक से बाद में बताया डीयू ने कि भाई ऐसा ऐसा लगा दिया है। तो बच्चे तो एडमिशन पहले ही करा चुके थे, तो वो पिछली बार नहीं हो पाया, लेकिन इस बार आपका पहले से क्लियर सारी चीजें आएंगी, ठीक है। आप अपनी फी वगैरह पेमेंट करके सब कुछ करवा लोगे, आपको एडमिशन आपका वहीं पे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। आपका एडमिशन वगैरह जो है, आपका फीस वगैरह भर के सब कुछ सही है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और वहां पे क्या है, आपको अलग से कोई कट ऑफ वगैरह का कोई सीन नहीं है। आपको कुछ दिन में आप अपना आई कार्ड वगैरह जो है वो ले सकते हैं, डाउनलोड वगैरह कर लेंगे, और आपके स्टडी मटेरियल जो होता है आपके घर पे आ जाएगा, या फिर आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। और स्टडी मटेरियल जो होता है आपको पीडीएफ में भी एसओएल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जैसे मान लो आप बीकॉम बीए जिसका भी पीडीएफ बुक चाहते हो आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो पीडीएफ में, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है दोनों का अलग अलग। और यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न बच्चों में होगी, मैं आपकी 2-4 कन्फ्यूज़न दूर कर दूं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि रेगुलर और जो रेगुलर से कोई करता है और कोई एसओएल से करता है तो उनकी वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। तो मैं आपको बता दूं, वैल्यू दोनों की सेम होती है, ठीक है। वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये फ़र्क होता है कि अगर आप रेगुलर में जा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। आप हो सकता है आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओ क्योंकि आपको वहाँ पे कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। अगर आप एसओएल से करते हो तो आप रेगुलर क्लास नहीं लेते हो तो आपको उतनी अच्छी नॉलेज नहीं हो सकती, ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो यही फ़र्क होता है दोनों में, और कोई फ़र्क नहीं है। फीस का फ़र्क है, फीस कम ज़्यादा जो भी है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बेस्ट 4 और बेस्ट 5 ऐसी चीज़ों में परेशान होते हैं। ओबीसी का सर्टिफिकेट क्या सेंट्रल का लगेगा, ऐसी बातें करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें। तो देखो एसओएल में आपको इतने ज़्यादा मतलब झंझट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वैसे ही बहुत कम होती है। कई सारे कोर्स हैं जिसमें आपको 40% में ही एडमिशन मिल जाता है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि किसी भी बच्चे के शायद 55% से कम मार्क्स नहीं होंगे जो सीबीएसई में से 12th पास हुआ होगा। तो सबके आराम से मतलब आपको यहाँ पे कोई 80% 90% 99% की जरूरत ही नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है। आपको बहुत कम से कम परसेंटेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ज़्यादा आप अगर ओबीसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है आपका, तो इस चीज़ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है, जनरल से एडमिशन करवाओ, सिंपल। कोई बहुत बड़ा आपको फायदा नुकसान तो होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम परसेंटेज में आपको दाखिला मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ एसओएल को लेके जो बार बार क्वेश्चन आ रहे थे वो शायद आपके अब इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। डिटेल में ज़्यादा जानना चाहते हो, एक एक कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी एसओएल पे वीडियो बनाई है जिसमें काफ़ी डिटेल में सारे कोर्स बताए हुए हैं, यूजी के भी पीजी के भी, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हैं, वीडियो को समझ जाएं। और इसके जो फॉर्म अभी नहीं निकले हैं, लेकिन जल्दी ही आपको इसकी सूचना मिल सकती है, क्योंकि आफ्टर रिजल्ट ही आपके एडमिशन होते हैं। तो रिजल्ट आपका आ चुका है, अब देखते हैं कि कब एसओएल अपने फॉर्म निकालेगा इस साल के, ठीक है। तो यहाँ पे सेमेस्टर लागू है, आप इस चीज को समझें। सेमेस्टर का मतलब ये है कि अब आपके 3 एनुअल सिस्टम पे आपके पेपर नहीं होंगे, आपके साल में 2 बार पेपर हुआ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 2 बार, पहला दूसरा सेमेस्टर, सेकंड ईयर में तीसरा चौथा सेमेस्टर, फिर थर्ड ईयर में आपका 5वां छठा सेमेस्टर। इस तरीके से आपका होगा सिस्टम। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद जय भारत।